हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 हिंदी का जो आप लोगों का गद्यांश और पद्यांश है। आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश और पद्यांश हैं आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो गद्यांश पद्यांश देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। और आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश कैसे लिखना है ये भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप लोग 90% 95% आसानी से ला सकते हो क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी हिंदी की तैयारी कराने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग देखो आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश कैसे दिया रहेगा। जैसे यहां लिखा हुआ है, सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ताकि आप लोग यहां से गद्यांश का अर्थ समझ सको, ठीक है। जैसे आप लोग यहां देखो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग का ज्वर होता है सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, ठीक है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन या दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब अगर आप इस गद्यांश को पढ़ोगे तो आप लोगों को अर्थ समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा और वायरल गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल तैयार करके ही जाना है। देखो अब आप लोग इस गद्यांश को पढ़े, अब आप लोगों को अर्थ कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है। जैसे यहां देखो, शुक्ल जी का क्या कहना है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है। तो यहां कहने का मतलब है जो बुरी संगति है, जैसे अगर आप किसी बुरी संगत में पड़ गए तो वो बहुत ज्यादा घातक होता है। एक घातक बुखार के समान होता है जो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। अगर आपकी संगत बुरी है तो आप भी बुरे हो जाएंगे, ठीक है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करती, यह केवल नीति यानी कि आपकी नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है, बल्कि आपकी बुद्धि भी खराब हो जाती है, ठीक है। ऐसे आप अपने आप से अर्थ निकालो, ठीक है। यहां जितना अंडरलाइन है, जितना आपका रेखांकित अंश है उसी का व्याख्या करना है, पूरा का नहीं करना होता है। किसी युवा पुरुष की यदि संगत बुरी होगी, यदि आप युवा पुरुष हैं और आपकी संगत बुरी है, ठीक है, आप बुरे दोस्त हैं, आपके बुरे दोस्त हैं, तो वह उनके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो वह जो है आपके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। मतलब उसको अवनति का मतलब है कि उन्हें उन्नत नहीं मिलेगा, ठीक है। और यदि अच्छी होगी तो सहारा, आपको सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आपके बोर्ड एग्जाम में आपका 3 क्वेश्चंस आएंगे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं गद्यांश और पद्यांश, ताकि आप लोग देख लो बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ठीक है। ये आप लोग समझ लो ताकि आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहां आप लोग देखो, ठीक है, यहां आप लोग देखो, ये देखो गद्यांश, ठीक है। बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर है। देखो यहां आप लोग निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का आप लोगों को प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आपके 3x2 यानी कि 6 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। यहां आप लोग देखो, देख लो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां देखो, ठीक है, यहां देखो आप लोगों का ये अंडरलाइन है, इसका आप लोगों को व्याख्या करना है। देखो प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखो, रेखांकन इसकी व्याख्या करो, और यहां एक क्वेश्चन रहेगा। अगर वो नहीं आता तो ये देखो, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। देखो रेखांकित से इतना ही है। और देखो आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मॉडल पेपर में हर साल बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, तो इसीलिए तो मैं आपको ये बता रहा हूं। देखो इस टाइप से आपका गद्यांश आएगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को गद्यांश ही बता रहा हूं, पद्यांश अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि रेखांकित अंश का संदर्भ लिखो। संदर्भ में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? लेखक, जो इनके लेखक हैं, और दूसरा इस पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम। यानी कि 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, लेखक और पाठ का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या तो बहुत ज्यादा आसान होता है, बना बना कर लिख दोगे। और युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, और जो युवा पुरुष होते हैं उनकी संगति के बारे में क्या कहा गया है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ, ठीक है, संदर्भ को देखेंगे। तो संदर्भ में यहाँ हेडिंग डाल देता हूं संदर्भ, और आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए, ठीक है। देखो यहाँ आप लोग सबसे पहले समझो संदर्भ। अब संदर्भ के लिए बता दो ये किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा ना पहला ही चैप्टर, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। इतना तो सही से आप लोग पढ़े ही हो, तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर देना, अच्छे से ब्लैक से अंडरलाइन कर देना। और फिर आप लोग कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, देखो प्रस्तुत गद्य अवतरण, जो हमारा गद्य अवतरण है जो दिया हुआ है,
प्रस्तुत गद्य अवतरण। अब इसके जो मतलब लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको विलेख से लिखना। यही सारी तो मेन पॉइंट होते हैं आचार्य, ताकि ये हाईलाइट रहे और एग्जामिनर के नज़र में आए और आपका सही रहेगा तो तुरंत 2 मार्क्स दे देगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, द्वारा लिखित। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ना, तो द्वारा लिखित है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, अब यहां हिंदी है ना, तो यहां आप लोग हिंदी लिख देना, ठीक है, हिंदी, ठीक है, हिंदी के गद्य खंड। ये कौन सा है? गद्य खंड। देखो ये मैं आप लोगों को इसलिए इतना डिटेल से बता रहा हूं क्योंकि ये मेन होता है आपका गद्यांश में, जो संदर्भ होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। गद्य खंड में संकलित, अब आप लोगों का इस चैप्टर का क्या नाम है? मित्रता। क्या नाम है? मित्रता, ठीक है, मित्रता नामक निबंध या फिर पाठ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, नामक निबंध लिखो या पाठ। देखो अगर आपको याद ना हो किस निबंध है या उपन्यास है या कहानी है तो आप लोग पाठ लिख देना, ठीक है। निबंध से अवतरित है, बस ये है हमारा संदर्भ। देख सकते हो कितना अच्छे से मैंने लिखा है। ये चीज मेन होता है कि आपका जो मतलब ये लेखक का नाम अच्छे से ब्लैक से और पाठ का नाम ब्लैक से लिख देना, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज को अगर आप ब्लैक से लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग ने देख लिया रेखांकित आपका गद्यांश का संदर्भ। अब हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश को सही से पढ़ लो। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहां मैंने आप लोगों को बता दूं रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करनी है। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या में यहां देख लो कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना, फिर लिखना कि शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी क्या कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होता है। मतलब घातक बुखार का मतलब ज्वर के समान, ठीक है। तो घातक बुखार के समान हानिकारक होती है जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो, जिस तरह कोई व्यक्ति जो है वो भयानक ज्वर यानी कि भयानक बुखार से ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो जो मतलब ज्वर होता है, बुखार जो होता है, उनके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, ठीक है। उनका मतलब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और शरीर को भी दुबला पतला कर देता है, ठीक है। तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्राण भी ले लेता है। तो आप समझ सकते हो कि बुरी संगत वाले लोग कितना घातक होते हैं। एक घातक बुखार के समान होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर सकते हैं और आपका प्राण भी ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। उसी तरह बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट करता है। उसी तरह जो मतलब बुरी संगत वाले लोग होते हैं वो हमारी नैतिकता को, सदाचार को, मन में जो चीजें हैं उसको उल्टा सीधा रखना, बुद्धि को भी नष्ट कर देते हैं। तो आज से आप लोग याद रखना बुरी संगत वाले के साथ नहीं रहना है। अच्छे मित्र अगर बनाओगे तो वो आप लोगों को अच्छी बातें, अच्छी चीजें सिखाएंगी, आपकी बुद्धि को बढ़ाएंगी। आप अगर किसी सपने के पीछे मतलब आप किसी सपने के पीछे चलते हो, लाइक आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, तो वो आपको प्रोत्साहित करेंगे, उत्साहित करेंगे जो अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छे मित्र होंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और इसमें पूछा, युवा संगति के बारे में क्या कहा गया? युवा संगत या युवा पुरुष के संगत के बारे में क्या कहा गया? युवा पुरुष जो होते हैं उनके संगत के बारे में क्या कहा गया? तो युवा पुरुष यानी कि युवा पुरुष की संगति उसे औन्नति के, मतलब युवा पुरुष में जो बुरी संगत है, ठीक है, बुरी संगत जो है उसे औन्नति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। औन्नति का मतलब है वो उन्नत नहीं कर पाएगा, औन्नति के गड्ढे में लगातार गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी, यदि युवा पुरुष की संगत अच्छी होगी तो वह उसे
उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। उन्नति का मतलब है वो अपने जीवन में उन्नति करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं स्टूडेंट, और ये आपके जीवन से भी रिलेटेड है। इसको पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि कोई भी अगर है बुरी संगत वाला तो उसे छोड़ देगा, अच्छी संगत वाले को जरूर पकड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे 3 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड एग्जाम में गद्यांश में, और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। ध्यान रखना, याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आए तो तुरंत लिख देना। ठीक है स्टूडेंट, गलती मत करना। तो ये हमारा हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूं पद्यांश बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। देखो पद्यांश में थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो पहले आप लोग देखो यहां पद्यांश में आप लोगों को दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पद्यांश में देख लो यहां आप लोग, जैसे बहुत सारे पद्यांश हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां देखो आप लोग पद्यांश देख लो। ठीक है, जैसे एक पद्यांश में आप लोग, बैठी माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। देखो अब इसमें कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या दोनों एक साथ, पहले अलग अलग आता था अब एक साथ आएगा। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। कवि के सच्चे पुत्र की क्या परिभाषा बताई है। ठीक है, एंड यहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ है पावे सभी प्रसाद, यहाँ पंक्ति में आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 2। ठीक है, मैं आप लोगों को एक ऐसा पद्यांश बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है, शून्य सुंदर बैन सुधारक, साने सायानी है जानकी जानी फली, तिरछे कर नैन दय सेन तिन्हें समुझाए, कछु मुस्काएं चली, और तुलसी तह अवसर सोहे सभे अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तराग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंज कली। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, इसमें आप लोग देखो 3 क्वेश्चन इसमें भी हैं। जैसे उसमें था आप लोगों का गद्यांश में था, उसी तरह से पद्यांश में भी रहता है। ठीक है, कोई अलग नहीं होता है। लेकिन अब आप लोग यहां सबसे पहले देखो, ध्यान से देखो, यहां आप लोगों का लिखा हुआ है प्रस्तुत जो पद्यांश है उसका संदर्भ और व्याख्या लिखो, ये एक क्वेश्चन। दूसरा, सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। ठीक है, एंड अनुराग तराग का क्या अर्थ है, जो अनुराग तराग है इसका क्या अर्थ है, ये चीज आप लोगों को समझाना है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को सबसे पहले संदर्भ बताता हूं। ये किस चैप्टर से लिया गया है, किसी को पता है कि नहीं पता है? पता होगा। ये आप लोगों का धनुष भंग वन पथ पर, लेकिन वन पथ पर जो आप लोगों का है उससे लिया गया है। धनुष भंग अलग है एक शीर्षक है, और वन पथ पर एक अलग शीर्षक है जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में आप लोग लिखो, प्रस्तुत जो पद्यांश है, प्रस्तुत हमारा पद्यांश है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश जो हमारा किसके द्वारा लिखा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। इसको ब्लैक से लिखना है। ठीक है, गोस्वामी, चाहे आपका कवि हो या फिर लेखक हो, उसको आप लोगों को ब्लैक से ही लिखना है। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, द्वारा रचित, ये आप लोगों का रचित। ठीक है, रचित मतलब आप कवि हैं ना, रचित। आपका एक कवितावली इनका बहुत प्रसिद्ध रचना है, वो लिख देना, कवितावली। ठीक है, कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक थोड़ा सा बड़ा है, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखो यहां आप लोग हिंदी को ब्लैक से लिखना, देखो हिंदी मेन है ना, तो हिंदी को ब्लैक से लिख दिया करो। हिंदी के, इसको आप पद्य खंड भी कह सकते हो या फिर काव्य खंड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? काव्य खंड। ठीक है, काव्य खंड, गद्य खंड। ठीक है, काव्य खंड में संकलित आप लोगों का जो वन पथ पर एक शीर्षक है ना, उसी चैप्टर में, उसी में है, लेकिन आप लोगों का अलग से है। वन पथ पर, इसको एक में कर लो, वन पथ पर शीर्षक जो हमारा शीर्षक है, या फिर कविता कह सकते हो, से अवतरित है। क्या है? अवतरित है। ठीक है, ये ध्यान रखना।
ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इस तरह से आप लोग देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए आप लोगों का। ये हमारा संदर्भ हो गया। अब व्याख्या करना है, तो व्याख्या में देखो, ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा। जो ग्राम की वधुएं हैं, ग्राम के जो लोग हैं, जो मतलब महिलाएं हैं, वो क्या किया कि मतलब सीता जी से राम के बारे में पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं ने अमृत जैसे मधुर वचन को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। मतलब जो सीता जी हैं वो उनके मनोभाव को समझ गई कि वो हमसे क्या पूछना चाहती हैं। सीता जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दिया। मतलब सीता जी ने मुस्कुरा के और संकेत से अपना उत्तर दे दिया, क्योंकि वहां बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। उन्हें मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो, सीता जी को मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रोजित यानी कि स्त्री की लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी स्त्रियां या फिर सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करती हैं। ठीक है, मतलब लाभ प्राप्त करती हैं। और यहां थोड़ा सा और देख लो, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं ने नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। ठीक है, अभी हमारे पास और भी क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहां देख लो। सबसे पहले, सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। जो सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो आप लोग बता दो क्या दिक्कत है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, तीसरा वाला है, मतलब दूसरा क्वेश्चन है सीता जी। यहां मैं आप लोगों को बता देता हूं, सीता जी जो मतलब संकेत, सीता जी का संकेत पूर्ण जो संकेत किया था ना, उसी का बात कर रहा है। संकेत पूर्ण उत्तर जो है भारतीय नारी, जो मतलब भारतीय नारी है। ठीक है, भारतीय नारी को मतलब ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, मतलब उनको मतलब लज्जा के साथ रहना चाहिए। ठीक है, की मर्यादा ठीक है, तथा लब्ध का मतलब होता है कि मतलब जो लज्जा होता है। ठीक है, लब्ध, यहां आहा का मात्रा लगा दो। नेत्र निर्वाण ठीक है, की भावना के अनुरूप है। की भावना के अनुरूप है। ठीक है, ये आप लोगों का है क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया। सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारियों की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्वाह के भावना के अनुरूप है। और यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से एक पूछा है, ये सारे 2-2 मार्क्स के हैं। देखो, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है पेपर। अनुराग तराग का क्या अर्थ है। अनुराग तराग का अर्थ है प्रेम रूपी सरोवर। क्या है, अनुराग तराग का अर्थ है, अर्थ क्या है, प्रेम रूपी सरोवर। क्या है, प्रेम रूपी सरोवर। ये होता है अनुराग तराग का अर्थ। ठीक है, समझ में आया। काफी आसान है ना। तो ये आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश देख सकते हो। मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करा दिया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, और एक शेयर जरूर करना ताकि हर एक स्टूडेंट जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकें, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तैयारी करने का समय आ चुका है। अगर अभी भी आप बैठे हो तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।